एक्सपर्ट से ज़रा पूछते हैं, एक तो हमारी रहनुमाई कर दें कि अगर मैच नहीं होता तो फिर क्या होगा, और अगर मैच होता है और हम हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। इन दोनों से पूछते हैं। वेलकम रिशाद भाई, वेलकम वैस, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपने ज्वाइन किया। रिशाद भाई, आपसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप हमें जो ना कम ज्वाइन करते हैं, सो लिहाजा आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 172 रन पे पूरी टीम का आउट हो जाना, वाज इट सरप्राइजिंग फॉर यू, या एक पहले टेस्ट के कोलैप्स के बाद, या इनफैक्ट पहली इनिंग्स के कोलैप्स के बाद भी हम कह सकते हैं, उसमें भी कुछ खातिर खा रन्स नहीं थे, आपको लग रहा था कि दोबारा भी कुछ ऐसा हो सकता है? आप इस स्कोर को कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान टीम ने किया सेकेंड इनिंग्स में? जी इमरान, मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। अब जो पाकिस्तान टीम का ग्राफ जा रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। और मैंने एक आर्टिकल भी अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि हर दफा एक न्यू लो आता है और हम समझते हैं कि अब इससे नीचे नहीं जा सकते, उससे भी नीचे जाते हैं। तो अब ये नजर आ रहा है, अगर आज बारिश नहीं होती तो डेफिनेटली, बिकॉज 42 पे किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सके पाकिस्तानी बॉलर्स। और बैटिंग कोलैप्स अपनी जगह, लेकिन बॉलर्स का भी परफॉर्मेंस उसी पिच पे बांग्लादेश के बॉलर्स ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, इतनी अच्छी लाइन लेंथ से, उनका बाउंस जो था वो इतना परफेक्ट था। और फिर आप हैरत होती है कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो नी से ज्यादा उनकी बॉल बाउंस नहीं कर रही, वो किसी किस्म की थ्रेट पोज नहीं कर रहे हैं उनके बैट्समैन के लिए। और तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि पूरी टीम का जो अप्रोच है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन है सेट इन पाकिस्तान टीम। तो एक ऐसा डिप्रेशन है कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि हम जीत ही नहीं सकेंगे, हम जीत ही नहीं पाएंगे, वो एक पूरी फीलिंग चल रही है। और आई थिंक वक्त में अच्छे कोचेस का काम होता है कि वो मोटिवेट स्पीकर भी बन जाते हैं, मोटिवेट करते हैं टीम को। लेकिन आई एम सॉरी टू से, जो अजहर महमूद जैसे कोचेस का जो ग्राफ है, अरसे से टीम के साथ हैं लेकिन टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे। इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बहुत अरसे पहले फारिग कर दिया था। जेसन गिलेस्पी अब आए हैं, अब लेकिन उनकी पहली सीरीज है। और जिस तरह गैरी कर्स्टन को हमने एक शॉक दिया था कि T20 वर्ल्ड कप में इस बुरी तरह फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, तो उसी तरह मुझे लगता है गिलेस्पी को भी ये शॉक लगेगा। लेकिन आई थिंक मूविंग अहेड, आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट इज द ओनली आंसर। डोमेस्टिक क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाना, उसमें 4 डे गेम ज्यादा से ज्यादा बॉलर और बैट्समैन को खिलाना, तो बेहतर हो गया परफॉर्मेंस। सही है। अच्छा वैसे पहले तो आप बताएं कि मौसम कैसा है वहाँ का, और किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है आज के मैच पे, क्योंकि अभी हम पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि डकवुड मेथड तो नहीं लगेगा, अगर बारिश होती है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, और अगर आज के दिन का खेल नहीं हो पाता बारिश की वजह से तो? नहीं, आप दोनों अपना बारिश का स्टार्ट में कर रहे थे, मैंने कहा शायद आप लोगों की कोशिश है मौसमी बारिश पाकिस्तान को बचा दे, नहीं बचाती, टेंशन ना लें आप दोनों। जो हालात इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि वैसे बारिश उनसी एक्सपेक्टेड इंटीरियर मिनिस्ट्री के हाथ में है, वैसे ये कर लेना, इंटीरियर मिनिस्ट्री कर सकती है, ये मसनूई बारिश वो करवा सकते हैं, नॉट ऑन द मैच। वो शायद मैच ही बंद करवा सकते हैं, उनकी तो पावर इस वक्त है। लेकिन आपको पता है 11 बजे एक्सपेक्टेड है वैसे बारिश, लेकिन ये जो स्कोर कार्ड है ये लगभग घंटे की मार है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनके बैट्समैन सेट हैं और इतना ज्यादा स्कोर है नहीं यहाँ पर। हाँ, कोई मैजिकल डिलीवरीज हो पाकिस्तान की तरफ से तो ये नेवर नो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया इस पूरी टेस्ट सीरीज में, तो इमरान भाई लेट्स कम टू द फैक्ट वी डोंट डिजर्व टू बी द टेस्ट सीरीज, और हम डिजर्व भी नहीं करते हम लोग जाके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलें। ये इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी था क्योंकि पाकिस्तान अगर टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में रहना चाहता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप जीतते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इश्यूज आपके रहे। अगर स्टार्ट ऑफ दी बैटिंग ऑर्डर से बात करूं, आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर अब्दुल्ला शफीक आपको बिल्कुल ऑफ कलर नजर आपको आए, उसके बाद बाबर आजम पे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप सीनियर कैंपेनर की बात करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात करते हैं, ऐसा प्राइम बैट्समैन की बात करूं तो उनकी बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया। मैंने आपको याद है बताया था 2022 में उनकी एवरेज 56-57 के करीब थी। अब अगर आप 2024 में देखें 38-37 हो गई है, ये बहुत बड़ा डिप है, 2-3 का डिप नहीं है, बहुत बड़ा डिप है ये। वैसे ये जो आप भी और रिशाद साहब भी और दीगर एक्सपर्ट्स भी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, हमें समझ आती है डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर होना मुल्क के लिए और किसी भी टीम के स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतर है, और उसमें हम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल हमारे फॉर्मर कैप्टन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिया करते थे। फिर इंडिया की एक लिविंग एग्जाम्पल है फिल वक्त, जो इस वक्त जबरदस्त है तमाम क्रिकेट फॉर्मेट्स के अंदर, इवन उनकी विमेन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास जो प्लेयर्स हैं इस वक्त, इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो आउट ऑफ सिस्टम आया हो, या जिसने किसी किस्म का कोई फॉर्मेट, बहुत एक आध कोई शायद प्लेयर होगा जिसने कोई एक सर्टेन फॉर्मेट ना खेला हो, बाकी तो सारे प्लेयर्स एक सर्टेन सिस्टम के जरिए आए हैं, और अब नाउ दे हैव गॉट इनफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू परफॉर्म। आई मीन सबकी जो इंडिविजुअल स्टैंडिंग है, मेनली जो 5-6 हमारे परफॉर्मर्स हैं उनकी बड़ी जबरदस्त है। वेदर यू टेक इट शाहीन, यू टेक नसीम, यू टेक बाबर, यू टेक रिजवान, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। तो इनकी नाकामी को हम तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे नहीं डाल सकते। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीम, विद द प्लेइंग 11 आई बिलीव जो खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है।
योर टेक। देखिए इमरान भाई, आपकी बात बड़ी अच्छी है। अगर इनकी थोड़े से 3-4 प्लेयर्स की चले मैं बात करूं, जब स्टेप बाय स्टेप की आप बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं साइड पे करके अगर बात करूं, मुझे पता ही अंडर 19 लेवल से ही ऊपर आए, चाहे बाबर की आप बात कर लें, चाहे आप बात करें नसीम शाह की बात करें, शहीन शाह अफरीदी की बात करें, अंडर 19 लेवल से आप ऊपर आए। लेकिन मसला आपको कहां पर नजर आता है? डोमेस्टिक क्यों कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट होता है? डोमेस्टिक के अंदर आप जाके लॉन्गर फॉर्मेट 4-डे क्रिकेट खेलते हो। जब 4-डे क्रिकेट खेलते हो आप में टेम्परामेंट भी आता है, आपको पता है कि मैंने शॉट सिलेक्शन क्या करनी है, आपको पता है मैंने कप्तानी किस तरीके से करनी है। क्यों? वहां पर आपने पूरी टीम को 2 दफा आउट करना है, आपने T20 4 ओवर करवा के 20 ओवर करवा के आपने साइड पे नहीं हो जाना, तो आप रीथिंकिंग फेज में जाते हो। बॉलर्स की अगर बात करूं, आपके जो नसीम शाह की बात कर लो, वो 13 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, इंजरी प्रोन थे, वापस आए तो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शाहीन्स का जो यहाँ मैच हुआ था उसके अंदर नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे कलर में नजर आ रहे थे, निप भी बॉल हो रहा था। भाई वो इंटरनेशनल फिगर नहीं है, इंटरनेशनल का प्रेशर ही डिफरेंट होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हो। नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था। शहीन शाह अफरीदी का जो इशू रहा है, इतनी ज्यादा आपने T20 खेली है, आप तो चले वो अंडर 19 वाला जो सर्किट की बात कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप तो अपनी जगह है, लेकिन अगर रिसेंटली आप देखें इन लड़कों ने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। फतेह कलामी की माजरत, आप उसी पॉइंट से जरा मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूं कि हमने उन प्लेयर्स की बात की कि वो 4-डे क्रिकेट खेलते हैं, उनका स्टेमिना, उनका टेम्परामेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फिटनेस, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी आई बिलीव 30-30 40-40 टेस्ट खेल चुके हैं। इनकी जो ट्रेनिंग वहां पे होनी थी वो इंटरनेशनली हो चुकी है। दे नो व्हाट द प्रेशर इज, दे आर प्लेइंग एट देयर होम विद द टीम जो कि 7वें 8वें नंबर पे है, तो फिर जस्टिफाइड है ये परफॉर्मेंस? नहीं देखिए, मैंने आपको बात की ना कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले आपको पता है कि इमरान भी 6ठे नंबर पर था। अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप जीतते, ये वाले 2 मैचेस जीतते, तो आप जंप करते 5वें 4थी पोजीशन पे आप जंप करते, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर पोजीशन होती। मसला ये है कि जो हालिया आप देखें ना अरसे के अंदर पाकिस्तान के जितने भी लड़के हैं, चाहे उसने 30 टेस्ट मैचेस क्यों ना खेले हो, इस साल पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? चले टेस्ट मैच छोड़ दें, आपके लड़के ने कितने 4-डे क्रिकेट खेले हैं कि उस रिदम के अंदर आएगी, उसको पता हो कि मैंने लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है। आपके ज्यादातर लड़के तो लीग क्रिकेट में बिजी थे, आपके ज्यादातर लड़के T20 में बिजी हैं। इस वक्त एक और भी नई जंग है यहाँ पर, इस वक्त एक और भी नई जंग आपको पता छिड़ी हुई है, जो आपने बहुत अच्छी बात है कि आप वो चैंपियंस के नाम से एक टूर्नामेंट करवा रहे हो। क्योंकि मुझे भी याद है कि हमारे टाइम पे 90s के अंदर हमें होता था कि यार हमने सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेला लाहौर लायंस, क्योंकि वो इतना ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है उन टीम्स का नाम था, उनका रोब था लाहौर लायंस, सियालकोट स्टैलियंस वगैरह की बात करें। लेकिन उसमें भी अब इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई, आपको पता है वो जो AI वाला मॉडल है जिसमें से आपने टॉप परफॉर्मेंस निकाल के टीम के अंदर लेके आने हैं, उसमें भी अभी थोड़े दिनों के बाद आप बहस देखिएगा स्टार्ट हो जाएगी कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा था, इसको क्यों नहीं पिक किया गया, ये लड़का परफॉर्म कर रहा था, इसको क्यों नहीं पिक किया गया। तो ये बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने वाली है। ठीक है रिशाद साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि प्रेशर है और ऐसे में जो टीम पर प्रेशर है, ऐसे में कोचेस जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन जाते हैं, उन्हें बन जाना चाहिए। ऐसा कौन सा प्रेशर है हमारी टीम पे जो होम ग्राउंड पर इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं? ये मतलब कौन सा बिल ज्यादा आ गए मुझे जरा बताएं। बिजली के बिल ज्यादा आ गए जी। आप मुझसे पूछ रही थी? जी 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 रिशाद साहब जी है ना, ये बात है कि देखिए प्रेशर तो इस वजह से है कि मुसलसल हार रहे हैं, तो उसलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए जो भी लड़के हमारे पास अवेलेबल हैं, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं अंडर 19 से, आप देखिए कासिम अकरम है, रोहेल नजीर है, हुरैरा है, इस तरह के लड़के हैं जो बैठे हुए। लेकिन आप अगर मुझे यकीन है तीसरा टेस्ट भी होता बांग्लादेश से, तो तीसरे में भी अनचेंज बैटिंग 11 खेलती है हमारी। बॉलिंग में तो चेंज किया है, उनको रेस्ट दिया है नसीम शाह को, लेकिन ये कि बैटिंग में क्यों नहीं दे रहे? जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कब से कहा जा रहा है कि इस टीम में चेंजेस आएंगे, लेकिन बैटिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, वही लड़के खेले जा रहे हैं। लेकिन रिशाद भाई, वो तो आपके सॉरी टू कट यू, आपके जो चेयरमैन PCB है वो कहते हैं हमारे पास चॉइस क्या है और है पीछे कौन हमारे पास, वो तो ये कह बैठे हैं प्लेयर्स पूल नहीं। ये बात इतनी सही नहीं है। प्लेयर्स हैं बैकअप में, और आप देखिए अंडर 19 से काफी अच्छे प्लेयर्स आए। साथ बेग जो उनका कैप्टन था, जीशान जो 6 फीट 8 इंचेस का फास्ट बॉलर है, इस तरह के बैट्समैन हैं बैकअप में, लेकिन आप उनको चांस तो दें। आप देखिए अभी इंग्लैंड की सीरीज हो रही है श्रीलंका से, उन्होंने 2 टेस्ट में इतने नए प्लेयर्स को चांस दिया है, गस एटकिंसन को, ऑली स्टोन को और शोएब बशीर, उन्होंने यंग स्पिनर इंट्रोड्यूस किया था लास्ट इंडियन टूर पे। तो जो यंगस्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको फौरन इंडक्ट करते हैं ताकि वो अपने पीक फॉर्म पे टीम में भी डिलीवर करें। लेकिन वो सोच हमारी नहीं है। जो फेल हो रहे हैं लड़के वो ही रिपीटेडली बैट्समैन खेले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं समझता हूँ, देखिए स्टंपिंग होना जिस तरह की ये बड़ी इमेच्योर एक हरकत है जो बैट्समैन पे रिफ्लेक्ट करती है। सऊद शकीब भी स्टंप हुए, साइम अयूब भी सेट होने के बाद स्टंप हुए। तो ये एक बड़ी चीज कोचेस के देखने की है कि बेसिक कोचिंग जो है बैट्समैन की
वो कैसे हो रही है। इस तरह की गलतियां अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको जरूर गाइड करें कि एक सेट होकर आप शॉट पे आउट हो रहे हैं, दैट इज अनपार्डनेबल, दैट इज वेरी वेरी तो अनोइंग। आपके ख्याल में ये जिस चैंपियंस कप की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वनडे चैंपियंस व्हाटएवर यू कॉल इट, वो उससे भी आपको हेल्प होती नहीं देखते हैं? क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी सवाल उठना शुरू हो गए हैं, स्पेशली द मेंटोर्स। आई वाज वाचिंग एक वो अहमद शहजाद का एक वीलॉग, उसमें बड़े तनकीद करते नजर आए, और शुएब मलिक से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 लाख तनख्वाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आगे से साफी से कहा कि आप तनख्वाह नहीं लेते। तो व्हाई डू यू क्वेश्चन इट? आई मीन इट्स ह्यूज। एक इतनी बड़ी अमाउंट को 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए सिर्फ मेंटोर्स की फीस के ऊपर, जिन्होंने बस कहना है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। आई मीन मेंटोर का रोल वी ऑल नो, वो कोच का रोल नहीं होता है। तो डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड और ये रिजल्ट्स देगा, आपको लगता है? नहीं जी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बहुत ही ज्यादा ये पैसे हैं, आई मीन इतने कोई जरूरत नहीं थी वेस्ट करने की, मैं समझता हूँ पीसीबी को। और दूसरा देखिए, जो एक बात कर रहे हैं नौसिन नकवी साहब के हम आगे सिस्टम करेंगे, तो आप चैंपियंस कप आप करा रहे हैं, वनडे कप है, वंस अगेन वही मार धाड़ वाला क्रिकेट, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें बेसिक टेक्निक्स प्लेयर्स की चाहिए, जहां वो 4 डे मैचेस में 5 डे मैचेस में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें कि इस पे उनकी टेक्निकल फॉल्ट्स दूर हो, बॉलर्स को ज्यादा ओवर्स करने की आदत पड़े। लेकिन आप चैंपियंस से एक वनडे टूर्नामेंट से आप ये होप लगा रहे हैं, जबकि आगे इंग्लैंड की टीम आ रही है, 3 टेस्ट अंग्रेजी का पर्चा। 10 टेस्ट मैचेस के लिए आप वनडे कप से होप लगा रहे हैं। आई मीन दैट इज रियली रिडिकुलस, आई थिंक। सही है। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी रिशाद साहब बात कर रहे हैं कि आगे इंग्लैंड की टीम आ रही है, तो क्या तैयारी है हमारी? वो भी हम इसी तरह से ही खेलेंगे और यही परफॉर्मेंस रहेगी हमारी, या फिर कुछ सबक सीख लेगी हमारी टीम, या फिर सिलेक्टर्स जो है वो सीख लेंगे कुछ? थोड़ा सा मैं एक चीज शेयर भी करना चाहूँ। मैं भी पढ़ रहा था, सेकंड इनिंग्स बैटिंग एवरेज इन मेंस टेस्ट सिंस 2023, ये जितनी भी टीम्स है उसकी अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान 12वें नंबर पर मौजूद है। 17 की एवरेज है हमारी बैटिंग की। हम वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और यहाँ तक आयरलैंड से भी हम नीचे हैं, जिम्बाब्वे से भी हम नीचे हैं। तो ये लिटरली बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। और जो आपने टेस्ट सीरीज की बात की इंग्लैंड के खिलाफ, आपको पता है कि अगले महीने वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है, पाकिस्तान में ही है इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। तब मैं कहता क्योंकि जिस वक्त आप अगर बांग्लादेश की सीरीज जीते, क्योंकि आपने कैरी ऑन करना होता है अपने टेस्ट चैंपियनशिप को, तो टफ सीरीज जरूर है, वो आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही फिर चीज आ जाती है, बहस भी होती है इस चीज पर, जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे हुरैरा की बात करो, कामरान गुलाम की बात कर लें, उसके अलावा बहुत से ऐसे लड़के, कासिम अकरम हैं, या बहुत से लड़के ऐसे मौजूद हैं जो टॉप के परफॉर्मर्स डोमेस्टिक के अंदर हैं, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा हमारा ये होता है कि हम जब उसका सीजन लगा होता है, जब वो फॉर्म में होता है, पीक फॉर्म में होता है, उस वक्त हम उसको पकड़ते नहीं है, उसको खिलाते नहीं है पाकिस्तान के लिए। जब वो 2 साल 3 साल 4 साल निकाल जाता है, थोड़ी बहुत उसकी फॉर्म नीचे गिरने लग पड़ती है, डिप करती है, स्कोर में करता हुआ है, लेकिन उसको तब उठाते हैं पाकिस्तान के लिए कि 1-2 मैचेस अगर वो बुरा खेलता है तो हम ही बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इसको कहां से उठा के ले आए, ये आप गलत करते हो लड़के के साथ। इब्रार की जैसे एग्जांपल मैं दूं, इब्रार ने ठीक है बॉलिंग बहुत अपना, उनसे जो तवक्कुआत थी वो एक्सपेक्टेड नहीं कर सके, लेकिन उस बंदे की जो टेस्ट के अंदर विकेट्स हैं वो 50 के करीब हैं, उसने एवरेज बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है इसके अंदर डोमेस्टिक में। आपने उस लड़के को 1 साल के लिए अपनी टेस्ट टीम में उठाया, 1 साल में मुझे बताएं कितने मैचेस आपने उसको टेस्ट के खिलाए हैं? कल जाके आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया जब आपको डू एंड डाई सिचुएशन नजर आई है कि भाई ठीक है मरने वाले हैं, अब इसको आप ले आओ, तो दैट मींस कि ना खिलाया तो लोग कहेंगे देखा फिर स्पिनर नहीं खिलाया फिर हार गए, ये इस करके खिलाया, उनकी नीयत यही थी, ऐसा लगता है। लेकिन ना आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हो ना, एक प्लेयर के अंदर ज़हन में एक बात आती है, इमरान भाई टेस्ट सीरीज से पहले कि यार मैं एक प्लेयर अपना स्पिनर इनके पास मौजूद हूं, दैट मींस कि मुझ पे ज्यादा बैंक ये तो हम एज अ टीम एज अ यूनिट बात करें, तो मैं यहाँ पे इससे पहले कि भूल जाऊं, मैं बांग्लादेश की टीम को बतौर क्रिकेट फैन, बतौर क्रिकेट व्यूअर बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस दे केम फ्रॉम, जिस तरह की सूरत हाल थी यार, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल कोलैप्स करेगी टीम, एंड द वे दे आर प्लेइंग, आई मीन दे आर प्रूविंग देमसेल्फ एज अ टाइगर्स, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 2, जो इंडिविजुअल सीनियर्स की परफॉर्मेंस है वैस, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई मीन दे आर सपोज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, दुनिया भर के अंदर जब टीमें नीचे जाती हैं तो 1-2 इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो टीम को लेके चलते हैं, टीम को कंधों पे, जैसे हम MS धोनी की एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया के केस के अंदर, एक टफ टाइम था इंडियन टीम के ऊपर और वो लेके चले और उन्होंने कुछ हार्ड स्टैंड्स लिए प्लेयर्स को लेकर। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हमारे सीनियर्स जो इस वक्त हो चुके हैं, इंक्लूडिंग बाबर, रिजवान, शाहीन, हमारे कैप्टन भी उसमें शामिल हो जाते हैं, इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो इंतहाई मायूस कौन है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बांग्लादेश पे अगर मैं आना चाहूँ तो लिटरली हैट्स ऑफ है। अगर आपको थोड़ा सा जो उनके मामला चलते हुए आए हैं, पता आपको बांग्लादेश के अंदर चाहे क्रिकेट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, सिट हुआ, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये टीम को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल
एक करती है कि बड़ा बॉन्डिंग अपना क्रिएट कर देती है टीम के अंदर। ये कुदरती चीज है, जैसे बड़ा स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं कि जो मामला चल रहे होते हैं बीच। लेकिन हैट्स ऑफ है आपके, अगर जो सीनियर कैंपेनर्स की बात करूं, बांग्लादेश में दो ही मौजूद थे, मुशफिकुर रहीम और साकिब अल हसन। बाकी सारी की सारी टीम आपको पता है एज सच एक्सपीरियंस नहीं थी। बॉलिंग लाइनअप उतनी इतनी यंग थी। नहीद राना की बात कर लें, दूसरे बॉलर्स की बात कर लें, इतना उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे काम किया हुआ था कि इनके वीक लिंक्स क्या है। देखिए वही पिच थी ना, पाकिस्तानी बॉलर्स भी तो उसी विकेट पे बॉल करवाते हुए हैं जिसपे ये करते हैं। एक पहले आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बांग्लादेश की तरफ से बना था कि सारी की सारी 10 विकेटें उनको फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। दैट मींस कि इतना उन्होंने वर्किंग की हुई थी पाकिस्तान टीम के ऊपर। वेरी सीनियर बस टाइम ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। आई लास्ट 20 सेकंड्स। रिशाद भाई, यू वांट टू कंक्लूड, कुछ और एंड पे आप कहना चाहें लास्ट 20 सेकंड्स? जी, मैं इमरान ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, खासतौर नॉर्दर्न एरिया वगैरह में, अगर कोई जनरली एक अच्छी क्रिकेट कैंप कंडक्ट किए जाए तो हमें बहुत टैलेंट मिल सकता है। मुझे याद है अरसा पहले सरफराज नवाज और कादिर साहब ने कैंप सेटअप किया था, तो उसमें सरफराज साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था 605 इंच के 7 फास्ट बॉलर हमने डिस्कवर किए थे। तो बॉलिंग 90 माइल्स एन आवर, लेकिन वो कहाँ गए? तो उनको जो ग्रूम करना है, आप पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट करें जनरली। शाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पते की बात की है। आप कह रहे हैं कि टैलेंट हंट पूरे पाकिस्तान में करना चाहिए ताकि कुछ नया टैलेंट सामने आए। और ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और मायूस कुन सूरत हाल है, शायद ऐसी ना हो सके, नया जो टैलेंट है नए जोश से खेले। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उवैस और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर हमसे तज्जिया ले रहे थे। और आज देखते हैं क्या बनता है टीम का, सीरीज हाथ से जाती फिलहाल तो दिखाई दे रही है।